अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है स्टेट लाइफ इलेक्शन 2022 के हवाले से रेजिडेंट ग्रुप का एक बिग पावर शो। अल्लाह की तारीफ के लिए गुजारिश करूंगा तलाल अशरफ साहब तिलावत कलाम पाक। बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए कि हम हुए, तुम हुए, कि सब वीर हुए, सब के सब रेजिडेंट्स ग्रुप तेरे ही असीर हुए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के यहाँ पर कि बड़े छोटे से नोटिस पे आप लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये वो दर्द है जो सब लोगों के दिल में है, जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हुए हैं। और उन तकलीफ़ों के देखने के बाद आज सब ने फैसला किया हुआ है कि हमने इन लोगों को नहीं रहने देना, इस सोसाइटी में नहीं रहने देना, इंशाल्लाह नहीं रहने देना। ये वो लोग हैं जो आज भी अपनी बातों में, अपने जो जलसे करते हैं, उनमें जो तकरीरें करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आपने सुने होंगे सब ने। मैं वो बात सुनाऊं तो आप कहेंगे यार ये कैसे लोगों से वास्ता पड़ गया है। मेरा ये तीसरा इलेक्शन है सोसाइटी में। मैंने 2 इलेक्शन पहले देखे हैं, लेकिन इस ग्रुप के मुकाबले में कभी कोई काम का आदमी खड़ा नहीं हुआ। ये जो लोगों की फेज़ 2 के लोगों की और बेवा औरतों की आहें हैं, अल्लाह ताला ने सुनी है। और उसके बाद ये ग्रुप पैदा हुआ है। ये किसी इंसान की कोशिश नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। और इंशाअल्लाह ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि इनकी पुष्टें याद रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे जो एक तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे लिए ये छोटा सा एक माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और यहाँ पे बहुत हमारे सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये तो सबको पता चल ही गया है और ये इस पे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इतने कई सालों से क्या होता आ रहा है। लेकिन आज मैं अपनी टीम की सपोर्ट की वजह से, एक फ़ीमेल मेंबर होके सोसाइटी की, इन्होंने मुझे हौसला दिया कि यहाँ पे ख़वातीन की आप ख़वातीन के लिए काम करें। यहाँ पे बहुत सी ऐसे इश्यूज़ हैं हमारे जो ख़वातीन के हैं, जिनको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं था। तो अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह की रज़ा से और आप लोगों की सपोर्ट से अगर हम लोग आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ख़वातीन की मदद करूँ और उनका फेस बन के आप सब बहनों और मेरी जो यहाँ पे मदर्स हैं और बच्चियाँ हैं, उनकी मैं फेस बन सकूँ। और हम लोग सब मिल के, क्योंकि ये सोसाइटी इट्स नॉट कि ये एक कोई 4 या 9 लोगों से चलेगी, ये हम सब मिल के चलाएँगे इंशाअल्लाह, और आप लोगों की मदद से। तो बहुत शुक्रिया। और रेजिडेंट ग्रुप जिंदाबाद।
को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। और क्या आपको ये ख्याल नहीं आता, इनसे नहीं पूछते ये कैसी सोसाइटी है जिनके लोगों की हम हमायत कर रहे हैं, जहाँ मेडिकल सेंटर ही कोई नहीं, जहाँ कम्युनिटी सेंटर ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम आने वाले मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पे बाजवा साहब का और जुवेद गुजर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ में मदऊ किया, हमारे मेंबरान को इकट्ठा किया, हमें अपनी दिल की बात करने का मौका दिया। सारी बातें हो चुकी हैं, सारे मुकर्रीन ने बहुत खूबसूरत बातें की और सारा बयान कर दिया जो जो यहाँ हो रहा है। मैं मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ, ये इतनी खूबसूरत सोसाइटी जिसने बनाई थी उसका नाम था मलक मुबारक। मलक मुबारक ने ये सोसाइटी, ये पौधा लगाया, उसने बड़े दिल से काम किया। ये जितनी भी आपको हार्टिकल्चर नज़र आ रहा है या सड़कें अच्छी नज़र आ रही हैं हमारी सड़कों पे, अगर पानी खड़ा नहीं होता तो मलक मुबारक की बनाई हुई सड़कों पे पानी खड़ा नहीं होता। जो आज सड़कें बनी हैं इनके दौर में बनी हैं, उनमें अभी भी पानी खड़ा होता है, वो टूट भी गई हैं। मलक मुबारक साहब को इन्होंने इतना थ्रेट किया, जब ये माफिया आया है मलक मुबारक साहब के बाद से ये माफिया यहाँ पे छाया हुआ है, और इस कदर थ्रेट किया कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब वो अल्लाह को प्यारे हुए तो हम उनके घर गए उनकी तदफीन के लिए। तो ये जो हमारे ए ब्लॉक में उनका घर है, उसके घर के फर्नीचर भी टूटा हुआ था, उनके पास गाड़ी भी नहीं थी कि जो उनकी मैयत को उनके घर पहुंचाया जाए। वो भी गाड़ी हमने अरेंज करके दी तो उनके घर पहुंचाया उनको। इतना माफिया ये ज़ालिम है। उस वक़्त हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने ज़ालिम लोग हैं। हम भी गलती से इनके साथ दिया हमने। पिछली मैनेजमेंट में मैं इनके साथ था, हार्डली 3 महीने के साथ रहा हूँ और मैंने देखा कि इनके अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। ये जो भी काम करते थे इनका काम था कि सिर्फ खाना है और कैसे खाना, ज़मीन को कैसे काटना है और कहाँ से काटना है और कहाँ से खून निकालना है सोसाइटी का, इसके अलावा इनका कोई काम। और ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब इनसे लड़ा हूँ, वो एक इतना संगीन जुर्म करने जा रहे थे कि ये फ़ेज़ 2 को, पूरे फ़ेज़ 2 को इन्होंने बेच दिया। कागज़ों में इन्हें लिख दिया, साइन कर दिए सब ने कि हमने अर्बन डेवलपर को दे दिया है और अर्बन डेवलपर वाले फ़ेज़ 1 के एसेट भी इस्तेमाल करें और जो उनका दिल चाहता है करें। इसका पेपर पड़ा हुआ है, विटनेस है, इसके कागज़ पड़े हुए हैं। वो जो चाहता है करे, वो हमारे ये इसको बेचे, इसको किसी अदारे को दे दे या वो ख़ुद डेवलप करे और इसकी कोई तजवीज़, कोई तहरीर, कोई एग्रीमेंट किसी मेंबर के पास मौजूद नहीं। चूँकि मैं मैनेजमेंट में था, इन्होंने मेरे पास लेके आए वो पेपर, जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी का पेपर होता है। उन्होंने कहा जी ये साइन कर दें। मैंने कहा जी पहले इसकी बैकग्राउंड बताएं, इसमें आपने एग्रीमेंट किया गया, आपने इसमें लिख दिया कि एग्रीमेंट हो गया है। जब एग्रीमेंट हुआ गया है, ये इसकी तफसील मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी असी किसी ने नहीं दस दिया अज तक, साढ़े कोई जरूरत नहीं है कि किसी एग्जैक्टिव मेंबर की साढ़े को पूछ जाए। मैंने उनको कहा भाई मैंने तो पूछना, मैंने 12,000 मेंबर से वोट लेके आया हूँ और मैं उनको जवाब दूँ कि मैंने उनकी नुमाइंदगी करनी है, वहाँ जाकर उन्हें पूछना है कि ये भाई क्या हो रहा है। और इसी वजह से मेरी उनके साथ ये जो जंग चली और ये चलते चलते फिर हमें उसी रास्ते में ये काफ़िला मिला, ये खूबसूरत काफ़िला। इनका सफ़र शुरू हुआ सी ब्लॉक पार्क की। जब वो सी ब्लॉक पार्क पे कब्ज़ा, रात के अंधेरे में कब्ज़ा करने आए तो फिर ये एक काफ़िला हमारे साथ चला और मेरे साथ मुझे एक अच्छे दोस्त मिले, अच्छा काफ़िला मिला। हमने एक ही सफ़र शुरू किया और अल्लाह के फजल से हमने पूरी ताकत से अपना वक़्त भी इसमें सर्फ़ किया, अपनी पूरी ताकत सर्फ़ की और किसी से हम आज तक डरे नहीं अल्लाह के फजल से। और इसी सफ़र में मेरे साथ जब मैं निकला हूँ, मेरे साथ जुवेद गुजर साहब भी निकले हैं, वो भी इसी काफ़िले का हिस्सा है और अल्लाह के फजल से वो आज तक हमारे साथ डटे हुए हैं। कदम कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनकी मेहरबानी। और जो मैं अपनी तरफ से एक समझ लेके अपना मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे साथी हैं, जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि यहाँ पे जितने भी मेंबरान आए हुए हैं, मेरे गांव के सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे जो गांव के मेंबरान बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली मेरे गांव के मेंबरान नहीं हैं, वो मेरे घर वाले हैं। और मेरे घर वाले हैं और इसी तरह जैसे मैं हूँ इसी तरह मेरे घर वाले बैठे हुए हैं।
और इनकी मैं नुमाइंदगी करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो गांव वालों को ये पिछली इंतज़ामिया जो समझती रही है कि इनकी ये गांव वाले हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं वैल्यू बनूंगा अल्लाह के फजल से अपने गांव की। और ये मैं इनके सामने आपसे प्रॉमिस ले रहा हूं कि ये जो मेरा फेस है, ये मेरे गांव का फेस है अल्लाह के फजल से। और इंशाल्लाह हम इस सोसाइटी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे। कोई हमारे बुरे अज़ाइम नहीं है। जैसे कि ये मियाँ गज़नफ़र कहता है कि मैं जीत के आऊँगा तो उंगलियां तोड़ दूँगा, चौकों में छितर मारूँगा। भाई हमने कोई तुम्हें चौकों में छितर ही मारने, हमने अल्लाह का शुक्र करना था, हमने जीत के अल्लाह का शुक्र करना है और हमने लोगों के काम करने हैं। और कोई छितर मारने का हमारा प्रोग्राम नहीं है तुम्हें, क्योंकि हम जीत गए अल्लाह के फजल से। और अगर तुम फिर भी बाज नहीं आओगे देखते रहें TM न्यूज़ TV। इन द प्रोग्राम का इजाज़त। अल्लाह निगहबान।